हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का इंग्लिश। सो हाउ मेनी ग्रीन्स पोएम तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में करेंगे हम अपना नेक्स्ट लेसन नंबर 7, अ रोल मॉडल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये है आपका लेसन नंबर 7, अ रोल मॉडल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। रोल मॉडल मतलब आदर्श व्यक्ति, है ना, हमारा एक आदर्श व्यक्ति जिसकी तरह हमें बनना चाहिए, है ना। तो वो कौन है? वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये लेसन जो है उनके बारे में है, तो आपको पता ही होगा, है ना, आपने सुना होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और वो बहुत ही बड़े एक साइंटिस्ट भी थे। सो देखिए यहाँ पर बताया है कि प्रेसिडेंट कौन होता है। प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट, है ना, हमारा जो स्टेट है पूरा इंडिया उसका हेड होता है और उन्हीं को हम जो है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है, सो ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है वो हमारे जो 3 आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उन सबके हेड भी होते हैं। ठीक है, कमांडर इन चीफ मतलब उन तीनों फोर्सेस के हेड भी रहते हैं ये जो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, सो इंडिपेंडेंस के बाद 13 प्रेसिडेंट्स जो है अभी बन चुके हैं, अभी 14 हो गया है। ठीक है, जैसे कि अभी की प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, सो ये बताया है प्रेसिडेंट के बारे में। और यहाँ पे देखिए कुछ नेम्स है प्रेसिडेंट्स के और उनकी फोटो भी दी गई है, तो आपको बताना है कि ये कौन कौन है। तो यहाँ पर आपको जो है नाम लिखना है प्रेसिडेंट के। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद जो हमारे जस्ट पहले के प्रेसिडेंट थे, है ना, द्रौपदी मुर्मू के पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद। एंड देन ये कौन है? ये है प्रणब मुखर्जी। एंड ये है हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे। तो आपको नाम ऐसे यहाँ पर ये लिख देने हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर बताया गया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया में थे, एक थे, मतलब सबसे बड़े प्रेसिडेंट थे। देन ही वॉज वेरी पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, तो उन्हें जो है बच्चों से बहुत प्यार था और वो बहुत पॉपुलर थे, बच्चे भी जो है उनसे बहुत प्यार करते थे, स्टूडेंट्स। ठीक है, देन उन्होंने जो है बहुत सारी किताबें भी लिखी है विच इज वेरी पॉपुलर, जो कि बहुत ही पॉपुलर थे, लोगों ने जो है बहुत पसंद किया उन किताबों को। अब यहाँ पर जो है एक स्टोरी है जो हमें बताएंगे कि ये अब्दुल कलाम जो है उस पोजीशन तक कैसे पहुंचे, मेन पोजीशन मतलब उस मुकाम तक वो पहुंचे कैसे। तो चलिए अब लेसन को रीड करते हैं। Deepak picked his bag and ran down the winding road on his way to school. So दीपक, तो यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिख रहा है आपको एक बॉय, इसका नाम है दीपक। दीपक ने अपना बैग उठाया और वो भागते हुए उस रोड की तरफ चला। विंडिंग रोड मतलब वो रोड जिसमें बहुत ज्यादा मोड़ होती हैं, जैसे गलियां होती है ना, तो उसके रोड्स कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा मोड़ होती है, इधर मुड़ो उधर मुड़ो, लेफ्ट राइट मुड़ते जाओ। तो ऐसे मोड़ वाले एक रोड से वो जो है अपने स्कूल की तरफ चलता जा रहा था। He heard the school bell ring and said to himself, "There goes the school bell. It is welcoming me." और जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसने जो है स्कूल बेल की आवाज सुनी। जब स्कूल में घंटी बजती है ना, उसकी आवाज उसने सुनी और उसने अपने आप से कहा, देयर गोज द स्कूल बेल, देखो स्कूल बेल बज गया है और वो जो है मुझे वेलकम कर रहा है। तो उसको स्कूल बेल की आवाज ऐसे लगा जैसे कि उसका जो है स्वागत कर रहा है वो बेल, क्योंकि वो अपने स्कूल की तरफ ही जा रहा था। ठीक है, एज ही रैन इन, और जैसे ही वो अंदर भागा स्कूल की तरफ पहुंचा, द गिगल्स एंड द चैटर ऑफ अदर चिल्ड्रन ग्रीटेड हिम। गिगल्स मतलब जो बच्चों की हंसी की आवाज होती है, जिस तरीके से बच्चे हंसते हैं ना, वो आवाज, और चैटर मतलब वो जो बात करते हैं, है ना, एक दूसरे से जो है अपनी बातें करते हैं, ये सारी आवाजें जो है उसे सुनाई दे रही थी। स्कूल में ऐसी होता है ना, बहुत सारा हंसी की आवाज आती है, बहुत सारे बच्चों के बातें करने की आवाजें आती है। तो ये सब सुनता हुआ जो है वो स्कूल के अंदर जा रहा था और उसे लग रहा था कि सब जो है उसे वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, देन दीपक एंटर्ड द क्लासरूम एंड सैट ऑन अ सीट नियर द विंडो, और फिर दीपक जो है क्लासरूम के अंदर घुसा और एक विंडो के पास वाले सीट में जाकर बैठ गया, खिड़की के पास वाले सीट पे। हिज फेवरेट कॉर्नर, क्योंकि वो उसका फेवरेट कॉर्नर था, उसे वहां बैठना अच्छा लगता था। ही टुक आउट हिज बुक एंड द क्लास टीचर एंटर, और जैसे ही उसने अपना बुक निकाला क्लास टीचर भी अंदर चली आई।
और फिर सब बच्चे कहने लगे गुड मॉर्निंग मैम, ग्रीटेड द स्टूडेंट्स। ग्रीटेड करना मतलब विश करना, ग्रीट करना, ठीक है। सो सब बच्चों ने जो है गुड मॉर्निंग करके मैम को विश किया। देन शी स्माइल्ड एंड लुक्ड अराउंड, और मैम भी जो है स्माइल करते हुए सबको देखने लगी और कहने लगी गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। सबको बोला गुड मॉर्निंग, ठीक है। टुडे वी विल रीड अबाउट अ वेरी फेमस पर्सन। टुडे मतलब आज हम सब रीड करेंगे एक बहुत ही बड़े फेमस पर्सन के बारे में, मतलब हम पढ़ेंगे, ठीक है। हु वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, जो कि हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लुक एट दिस पिक्चर, और मैम ने जो है उन्हें एक पिक्चर दिखाया और कहा लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेस हिज नेम। और उन्होंने जो है मैम ने पिक्चर दिखाया और बोला कि देखती हूँ कौन इस पर्सन को गेस कर सकता है, कौन इनका नाम मुझे बता सकता है। तो ऑल द स्टूडेंट्स शाउटेड, तो वो किसका पिक्चर दिखाया था मैम ने जो है APJ अब्दुल कलाम का पिक्चर दिखाया था, ठीक है। तो सब ने जो है शाउट किया, बच्चों ने चिल्लाते हुए कहा APJ अब्दुल कलाम। सब ने चिल्लाया क्योंकि सबको पता था कि ये APJ अब्दुल कलाम है। तो मैम कहने लगी यस शी सेड, ठीक है। देन दीपक लाइक अदर्स ओपनड हिज बुक, फिर दीपक ने भी बाकी सब लोगों की तरह, सब बच्चों की तरह अपनी किताब खोली एंड वेटेड, और वेट किया उस कहानी को सुनने का कि मैम अब जो उन्हें पढ़ाने वाली है। ही हैड स्टार्टेड कमिंग टू स्कूल आफ्टर अ गैप ऑफ 1 ईयर। और क्या आपको पता है ये जो दीपक है ना, वो जो अभी स्कूल में आया है वो 1 साल के बाद आया है। स्कूल में वो जो है काफी दिनों के बाद आया है, 1 साल का गैप आ गया था, इसीलिए वो इतना खुश था, एक्साइटेड था स्कूल में आने के लिए, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था उसके साथ, देखिए आफ्टर हिज फादर्स डेथ इन द सिटी, उसके जो पापा हैं उनकी डेथ हो गई थी दीपक के, ठीक है, जो कि शहर में रहते थे वो लोग, ठीक है। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिज मदर टू सेंड हिम टू स्कूल, और जैसे कि उनके पापा अब नहीं थे दीपक के, तो उसकी मम्मी जो है उसको स्कूल नहीं भेज पा रही थी जो कि शहर में था, ठीक है, क्योंकि मम्मी अभी अकेले हो गई थी और उनके पास उतने पैसे नहीं थे क्योंकि पापा की भी डेथ हो गई थी, ठीक है। दे शिफ्टेड टू देयर विलेज, तो वो पहले शहर में रहते थे और नाउ अब वो जो है विलेज में आ गए थे। शिफ्ट करना मतलब वो जो है गांव में आ गए थे, उन्होंने जो है विलेज में ही शिफ्टिंग कर ली थी और वहीं पर रहने लगे थे। एंड शी स्टार्टेड वर्किंग इन द फील्ड्स टू अर्न अ लिविंग, और जो उनकी मम्मी है दीपक की मम्मी जो है फिर जो है खेतों में काम करने लगी थी पैसा कमाने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी पापा तो है नहीं उनके। तो दीपक वांटेड टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर, तो दीपक क्या बनना चाहता था, देखिए सो दीपक जो है पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, ठीक है। देन बट हिज ड्रीम वॉज शैटर्ड, शैटर्ड मतलब चकनाचूर हो जाना, पर उसके जो सपने हैं वो चकनाचूर हो गए थे क्योंकि अभी वो जो है स्कूल नहीं जा रहा था, और जो स्कूल नहीं जाते, जो नहीं पढ़ते, वो आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो उसके सपने जो है टूट गए थे। लाइफ वेंट ऑन एंड वन मॉर्निंग, तो ऐसे ही लाइफ उनकी चल रही थी, पर एक सुबह क्या हुआ, ही सॉ अ बिग बोर्ड एट अ विलेज क्रॉसिंग। एक बिग बोर्ड मतलब एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, ठीक है, कहां पर, विलेज क्रॉसिंग में। क्रॉसिंग मतलब जो जंक्शन होता है जहां पर जो है 2 रोड्स आकर मिलती है, कोई एक जंक्शन, ठीक है, तो जहां पर जो है रोड क्रॉसिंग होती है वहां पर जो है एक बोर्ड लगा हुआ था। द विलेजर्स हैड गैदर्ड अराउंड द बिग बोर्ड, और विलेजर्स जो गांव वाले हैं वो जो है वहां पर इकट्ठे हो गए थे। गैदर्ड मतलब इकट्ठे हो गए थे उस बोर्ड के चारों तरफ। एंड वे डिस्कसिंग इन एन एक्साइटेड वॉइसेस, और वो जो है वहां पर डिस्कस कर रहे थे कुछ एक्साइटेड वॉइस से, मतलब एक्साइटेड होना मतलब बहुत ही ज्यादा खुश होना, है ना। कुछ ऐसा न्यूज़ उन्होंने देखा था कि वो जो है अंदर ही अंदर खुश होकर जो है खुशी से जो है कुछ बातें कर रहे थे, बहुत एक्साइटेड हो गए थे वो बोर्ड देखकर। दे सेड अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वाज सेटिंग अप अ स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 10 सराउंडिंग विलेजेस। तो वो क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब एक बहुत बड़ा, यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरर मतलब एक बहुत बड़ा बिल्डर, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, ठीक है, वो क्या करने वाला था, वो जो है वहां पर एक नया स्कूल शुरू करने वाला था ताकि वहां पर पास के जो कोई 10 गांव है वहां के बच्चे पूरे आकर उस स्कूल में पढ़ सके, ठीक है। 10 सराउंडिंग विलेजेस मतलब पास के आसपास के 10 गांवों में
जो जो बच्चे हैं वो सब उस स्कूल में आकर पढ़ सके। तो ऐसा एक स्कूल वहां पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट खोलने वाला था और उसी का नोटिस बोर्ड जो है उन्होंने वहां पर लगाया हुआ था। ऑल द चिल्ड्रन वुड बी प्रोवाइडेड एजुकेशन, और उसमें ये लिखा भी हुआ था कि सारे बच्चों को जो है एजुकेशन मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, बुक्स मिलेंगे एंड यूनिफॉर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और यूनिफॉर्म्स भी मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एकदम फ्री में सबको जो है बुक्स, एजुकेशन भी मिलेगा और यूनिफॉर्म भी मिलेगा एकदम फ्री में। इट वॉज ट्रूली अ ब्लेसिंग फॉर मैनी, और ये जो है सबके लिए एक ब्लेसिंग था, एक आशीर्वाद की तरह था, क्योंकि गाँव के लोगों के पास जो है ज्यादा पैसे नहीं होते, तो उनके लिए जो है ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात थी। विद इन मंथ्स, और कुछ ही महीनों में द स्कूल वॉज फंक्शनल मतलब स्टार्ट हो गया और स्कूल जो है ओपन हो गया, ठीक है। एंड दीपक वॉज वेरी हैप्पी टू रिज्यूम हिज स्टडीज, और दीपक जो है बहुत खुश हो गया रिज्यूम, अपनी पढ़ाई को दोबारा स्टार्ट करके। रिज्यूम करना मतलब दोबारा स्टार्ट करना, ठीक है, किसी रुकी हुई चीज को दोबारा प्ले करना, स्टार्ट करना। सो दीपक जो है दोबारा पढ़ने लग गया था। हिज मदर गॉट अ हेल्पर्स जॉब इन द सेम स्कूल, उसकी मम्मी को भी जो है हेल्पर जॉब मिल गई। हेल्पर जॉब मतलब जो वहां पर जो स्कूल में जो हेल्पर्स होते हैं, स्कूल में जो आया का काम वगैरह करते हैं, तो उसकी मम्मी भी जो है उस काम में लग गई थी, तो मम्मी को भी स्कूल में जो है नौकरी मिल गई थी, और उसी स्कूल में जो है दीपक पढ़ने भी स्कूल आया हुआ था, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि दीपक का स्कूल कैसे शुरू हुआ, दीपक स्कूल में पहुंचा कैसे। देन अब देखिए, अब क्लास का सीन दिखा रहे हैं कि मैम बोल रही है, दीपक कैन यू रीड द लेसन फॉर अस। तो मैम बोल रही है कि दीपक क्या तुम ये लेसन रीड कर सकते हो, जो उनका लेसन था एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर। तो मैम ने जो है उन्हें रीडिंग करने के लिए कहा दीपक को। सेड द टीचर, ठीक है। सो ही कॉन्फिडेंटली रिप्लाइड, तो कॉन्फिडेंट रहना मतलब क्या, अपने आप पर भरोसा रखना है ना, अपने आप पर जो है विश्वास होना कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। तो उसने कॉन्फिडेंटली रिप्लाई किया यस मैम, कि वो पढ़ सकता है। एंड ही रेड अलाउड, और उसने जो है रीड करना शुरू किया लाउडली। अलाउड मतलब जोर से उसने रीड करना शुरू किया। अब जो है पूरा स्टोरी, मतलब अब यहाँ से लेकर जो पूरा लेसन है वो जो है स्टोरी है जो उनके बुक में है, जो कि दीपक रीड कर रहा है, और इसी से हमें भी सीखने मिलेगा कि एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। अब दीपक जो है लेसन रीड कर रहा है यहाँ से, ठीक है। अवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, पॉपुलरली नोन एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये उनका पूरा नाम है, ठीक है। देखिए एपीजे का फुल फॉर्म है जो यहाँ पे दिया है, अवुल पाकिर जैनुलब्दीन, ठीक है, एपीजे एंड अब्दुल कलाम। तो ये उनका पूरा नाम है। एंड ही वॉज अ इंडियन साइंटिस्ट हु वॉज ऑल्सो द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो जो है एक साइंटिस्ट थे और उसी के साथ साथ, ठीक है, एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ वो जो है भारत के प्रेसिडेंट भी थे। कौन से प्रेसिडेंट? 11th प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। ही वॉज बॉर्न ऑन, और उनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 में। और कहाँ पर? एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु इन साउथ इंडिया। तो तमिलनाडु आपको पता है ना, जो एकदम साउथ में है, नीचे है, दक्षिण भारत में है, जो केरला के बगल में है ना। तो वहां पर रामेश्वरम में जो है उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को। देन हिज फादर, अब्दुल कलाम के फादर के बारे में बता रहे हैं कि उनका नाम था जैनुलब्दीन, ठीक है। एंड ही वॉज अ बोट ओनर, वो जो है एक बोट चलाते थे, उनके पास एक बोट थी, ठीक है। तो वो देखिए, तो इससे पता चलता है कि वो बहुत ही रिच नहीं थे, वो एक साधारण स्मॉल फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड हिज मदर आशी अम्मा वॉज अ हाउस वाइफ, और उनकी मम्मी का नाम था आशी अम्मा, और जो कि एक हाउस वाइफ थी जो घर के काम और बच्चों को संभालती थी, ठीक है। देन he came from a poor family and started to work at a very early age to earn money for his family members. तो जो अब्दुल कलाम थे वो जो है बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, पुअर फैमिली से, और उन्होंने बचपन से ही, अपनी अर्ली एज से ही जो है काम करना शुरू कर दिया था पैसे कमाने के लिए अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए। देन कलाम लव्ड हिज फैमिली, तो कलाम जो है अपने फैमिली को बहुत प्यार करते थे। ही स्कोर्ड एवरेज मार्क्स इन स्कूल, तो स्कूल में हमेशा उन्हें जो
जो है एवरेज मार्क्स मिलता था। एवरेज मतलब ठीक ठाक, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, इतना ही वो जो है मार्क्स वगैरह लाते थे अपने स्कूल से। बट मार्क्स तो भले ही ऐसे हैं, बट ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, पर वो बहुत ही मेहनती थे और उनका दिमाग भी बहुत अच्छा चलता था, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही होशियार थे। ही स्पेंट आवर्स स्टडीइंग स्पेशली मैथमेटिक्स, तो वो जो है बहुत ही घंटे पढ़ाई में लगाते थे और स्पेशली मैथ्स के लिए वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे पढ़ने में, ठीक है। आफ्टर स्कूल के बाद कलाम डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स टू अर्न मनी, तो स्कूल जाके आने के बाद वो जो है शाम को न्यूज़पेपर्स भी बांटते थे घर घर में जाकर, मतलब वो जो है ऐसे भी काम करके पैसे कमाते थे, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने ऐसे छोटे छोटे काम भी किए अपनी फैमिली चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। देन ही स्टडीड एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, तो ये वहाँ स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, ठीक है, रामेश्वरम में ही की जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। देन वंस अब्दुल कलाम कंप्लीटेड स्कूल ही वेंट टू सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो इसके बाद तो स्कूल करने के बाद उन्होंने जो है कॉलेज की, तो कॉलेज का नाम है सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली, ये उस जगह का नाम है जहाँ पर वो कॉलेज था, जो कि मद्रास की एक यूनिवर्सिटी थी। तो मद्रास कौन सी जगह है, जो अभी चेन्नई कहा जाता है, ठीक है। तो पहले उसका नाम मद्रास था और अभी उसको हम चेन्नई कहते हैं, ठीक है। देन ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, तो उन्होंने जो है ग्रेजुएशन ली। तो ये सब उनकी स्टडीज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ग्रेजुएट होना मतलब क्या, स्कूल के बाद जब कॉलेज जाते हैं ना, तो वहां पर भी 3 इयर्स का पढ़ना पड़ता है और उसके बाद हमें जो है ग्रेजुएशन मिल जाती है, हम ग्रेजुएट हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में। तो फिजिक्स उनका सब्जेक्ट था, तो उन्होंने जो है उसमें ग्रेजुएशन ली कब, 1954 में, एंड मूव्ड टू मद्रास, और मद्रास में आ गए। मद्रास मतलब जो अभी का चेन्नई है, ठीक है, इन 55 मतलब 1955 को, टू स्टडी, क्या पढ़ने के लिए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, मतलब स्पेस के बारे में जानना है ना, क्योंकि फिर वो लेटर ऑन साइंटिस्ट भी बन गए थे, है ना। तो स्पेस के बारे में, पूरे यूनिवर्स के बारे में, उसकी सारी स्टडीज, ठीक है। तो वो पढ़ने के लिए जो है वो चेन्नई में आ गए थे, मतलब मद्रास में आ गए थे। Once the dean was not happy with his work and wanted him to complete his project in 2 days time, तो एक बार जो है उनका डीन मतलब जो उनका मास्टर, जो उनका हेड है, ठीक है, जहाँ पर भी वो पढ़ते थे, वो जो है इनके काम से खुश नहीं थे। तो उन्होंने जो है अब्दुल कलाम को जो है 2 दिन का समय दिया एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया, ठीक है, कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। एंड फिर क्या हुआ, अब्दुल कलाम वर्कड वेरी हार्ड, तो अब्दुल कलाम ने जो है बहुत ही मेहनत की और काम किया, एंड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम, और उन्होंने उस प्रोजेक्ट को उसी 2 दिन में कंप्लीट करके दिखाया। टू द डीन सरप्राइज, मतलब डीन सरप्राइज मतलब जो उनके हेड थे, उनके मेन पर्सन थे, है ना, तो उनको जो है उन्होंने सरप्राइज कर दिया, मतलब वो चौंक गए, क्योंकि उसी 2 दिन में जो है अब्दुल कलाम ने वो काम, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उन्हें दिखाया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वो कितने हार्ड वर्किंग थे और कितना मन लगाकर काम करते थे। Then, after graduating from Madras Institute of Technology in 1960, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कलाम वर्कड एज एन एरोस्पेस इंजीनियर, और फिर उन्होंने जॉब करना स्टार्ट किया, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया विद द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, इसका फुल फॉर्म है, DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसमें उन्होंने काम किया, ठीक है, उन्होंने वर्क करना शुरू किया पढ़ाई के बाद। देन एंड लेटर विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद ISRO के साथ भी उन्होंने काम किया। तो ये उसका फुल फॉर्म है ISRO का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन ही वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, तो ये उस सैटेलाइट का नाम है जो उन्होंने लॉन्च किया था। तो सैटेलाइट आपको पता है ना, सैटेलाइट एक ऐसी चीज है, एक मशीन है जिसे जो है रॉकेट की हेल्प से जो है स्पेस में भेजा जाता है। सैटेलाइट की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पूरे अर्थ में, धरती में क्या क्या हो रहा है, और इसके अलावा किसी आने वाले खतरे के बारे में या डेंजर के बारे में भी हम जो है सैटेलाइट की हेल्प से पता लगा सकते हैं।
जिसको जो है बनाकर ऊपर स्पेस में, अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है और वो उसी ऑर्बिट में वहीं पर जो है अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है। उसमें कैमरास भी लगे होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि वहां पर स्पेस में क्या हो रहा है। वो सारी चीजें हम यहाँ बैठे बैठे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज होती है सैटेलाइट। ठीक है, तो ये जो है किसी मकसद से जो है ऊपर भेजा जाता है। ठीक है, कि क्या पता लगाने के लिए, कभी क्लाइमेट का पता लगाने के लिए, कभी कुछ और पता लगाने के लिए कि हमारी अर्थ के तरफ कोई और डेंजरस चीज तो नहीं आ रही है ना, हमारा सोलार सिस्टम में कोई चेंजेस तो नहीं है। तो ये सारी चीजों का पता लगाने के लिए जो है सैटेलाइट को भेजा जाता है। तो ऐसा एक सैटेलाइट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, और उन्होंने ही इस सैटेलाइट को बनाया था और एक सैटेलाइट को ऊपर भेजा गया था विच डिप्लॉयड अ सैटेलाइट कॉल्ड रोहिणी। क्या नाम था उस सैटेलाइट का? रोहिणी। और वो कब गया? इन जुलाई 1980 में। तो रोहिणी एक सैटेलाइट जो उन्होंने बनाया था, जिसे स्पेस में भेजा गया था, डिप्लॉयड, जो किसी खास पर्पस के लिए, जो किसी स्पेशल मकसद के लिए बनाया गया था, वो होता है डिप्लॉयड। ठीक है, तो जो कि उन्होंने भेजा रोहिणी। देन ही इज कॉल्ड, और इसीलिए उन्हें जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मिसाइल क्या होता है? जो रॉकेट, सैटेलाइट जो हम स्पेस में वगैरह भेजते हैं, है ना। तो इसी कारण, क्योंकि उन्होंने ये वाला प्रोजेक्ट किया था, इसी कारण उन्हें जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया करके भी बोलते हैं। ठीक है, ये उनका दूसरा नाम है। देन ही ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। सो न्यूक्लियर टेस्ट क्या होता है? न्यूक्लियर बॉम्ब मतलब एक ऐसा बॉम्ब होता है जिससे जो है बहुत ही ज्यादा एरिया को हम जो है जलाकर खत्म कर सकते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। तो ये ऐसे टाइम में यूज करते हैं जब वॉर्स होते हैं, है ना। तो इससे जो है बहुत ज्यादा एरिया को जो है हम बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में भी ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स है ना बनते हैं। तो इसको बनाने में भी जो है इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। और इंडिया में पोखरान जगह पर जो है एक न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। टेस्ट करना मतलब उसको चलाकर देखना कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, उसका एक डेमो है ना, तो उस न्यूक्लियर बॉम्ब को चलाकर देखना कि वो काम करेगा कि नहीं। तो उस न्यूक्लियर टेस्ट में भी जो है एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा रोल रहा था। ठीक है, तो ये सारी बातें बता रहे हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या की है, क्या क्या अचीवमेंट्स उनको मिली थी। देन अब्दुल कलाम वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2002 और 2002 में जो है उन्हें प्रेसिडेंट के नाम पर भी सिलेक्ट कर लिया गया था। ही वॉज अ विजिटिंग प्रोफेसर एट इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। सो ये जो है दो यूनिवर्सिटीज हैं, दो इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर पढ़ाई होती है। ठीक है, तो वहां पर वो एक विजिटिंग प्रोफेसर भी थे, मतलब वो वहां पर पढ़ाते भी थे बच्चों को। ठीक है, तो वहां के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ठीक है, ये दो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, दो बड़े बड़े मैनेजमेंट हैं, इंस्टीट्यूशंस थे। तो वहां पर भी वो कभी कभी पढ़ाते थे। विजिटिंग प्रोफेसर मतलब कभी कभी आकर पढ़ाते थे। ठीक है, एंड देन ही वाज आल्सो द चांसलर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम। ये सारे वो पोजीशंस बता रहे हैं, वो जहां जहां पर भी उन्होंने काम किया, जहां जहां पर भी उनका रोल रहा था। ठीक है, कि वो जो है इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम जो है केरला में है, केरला का कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल सिटी है। तो वहां पर भी जो है वो इस इंस्टीट्यूशन के, इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस इंस्टीट्यूशन के चांसलर भी रहे थे। देन एपीजे अब्दुल कलाम वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और इसके अलावा और भी कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में उन्होंने काम किया जहां पर लोगों को पढ़ाया जाता है, एजुकेट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ही रोट मेनी फेमस बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। अब इन किताबों के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, देखिए, इंडिया 2020, देन अ विजन ऑफ अ न्यू मिलेनियम, Ignited Minds, विंग्स ऑफ फायर एंड मिशन इंडिया 2020। तो ये सारे बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी है। ठीक है, देन अब्दुल कलाम लव्ड द यूथ एंड चिल्ड्रन, वो जो है जवान लोगों से और बच्चों से भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ही फेल्ट हैप्पी टू मीट देम, उन्हें बड़ी खुशी मिलती थी ऐसे बच्चों से और ऐसे जवान लोगों से। यूथ मतलब जो यंगस्टर्स होते हैं, उनसे मिलकर जो है उन्हें बड़ा मजा आता था, वो बहुत खुश रहते थे उनसे मिलकर। ही बिलीव्ड दैट दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि उन्हें विश्वास था, वो विश्वास रखते थे कि क्योंकि यही है जो कल के फ्यूचर है, मतलब यही बच्चे, यही यंगस्टर्स हैं
जो कल जाकर इंडिया का फ्यूचर बनेंगे, मतलब इंडिया में जाकर आगे अपना नाम रोशन करेंगे। इसीलिए उन्हें बच्चों से और यंगस्टर्स से बहुत ज्यादा प्यार था। यहाँ पर खत्म होता है वो लेसन जो दीपक रीड कर रहा था क्लास में। तो ये पूरा दीपक ने रीड किया था अपने क्लास में, और उसके बाद फिर टीचर कहती है, द टीचर सेड, गुड रीडिंग दीपक, बहुत अच्छे से रीड किया दीपक, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मतलब मैम जो है उस पर प्राउड कर रही है, मतलब मुझे तुम पर गर्व है। लेट्स ऑल क्लैप फॉर हिम, और मैम ने कहा चलो अब हम सब दीपक के लिए क्लैपिंग करते हैं, क्योंकि उसने पूरा स्टोरी रीड किया था बहुत अच्छे से। द चिल्ड्रन क्लैप्ड लाउडली, तो सबने जो है लाउडली बहुत तेज जो है क्लैपिंग की दीपक के लिए। बट क्या हुआ, बट दीपक वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स, बट दीपक जो है अपने ख्यालों में खो गया था, क्योंकि जब उसने स्टोरी रीड किया तो उसको वो जो है अभी भी स्टोरी में गुम हो गया था, मतलब उसका माइंड जो है अभी भी स्टोरी में था, वो भी जो है अब्दुल कलाम की तरह बनना चाहता था। सो ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से वापस आ रहा था अपने घर की तरफ, ही वॉज क्वाइट, वो जो है बहुत ही शांत था, क्योंकि वो अपने सोच में डूबा हुआ था, वो कुछ सोचते सोचते जा रहा था। एट नाइट, और फिर रात हो गई, ही टोल्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, मामा आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट लाइक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सो उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैं भी जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, क्योंकि उसे वो कहानी है ना, उनका जीवन जो है सुनकर बहुत अच्छा लगा, तो उसने सोचा मैं भी इनके तरह बनना चाहता हूँ। सो मम्मी ने जो है स्माइल किया, शी स्माइल्ड एंड हग्ड हिम, मम्मी ने स्माइल किया, मुस्कुराते हुए उसे हग किया, मतलब गले लगाया, और कहा व्हाट डज दैट मीन, तो मम्मी भी अनएजुकेटेड है, मम्मी को भी नहीं पता ये सब कहानी के बारे में, तो उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आया। उसकी माँ पूछने लगी क्या बोल रहे हो, इसका मतलब ही क्या है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी है ना, तो माँ को भी नहीं पता था कि ये बच्चा क्या बोल रहा है। बट आई एम श्योर यू विल डू वेल, पर मम्मी ने कहा पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आई एम श्योर, बट मुझे पता है, मुझे पक्के से पता है कि तुम अपने लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, मतलब तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत अच्छा करोगे। सो दीपक फेल्ट हैप्पी, और ये सुनकर दीपक को बहुत अच्छा लगा। ओके, सो यही आपका लेसन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसमें हमने एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि वो अपने लाइफ में उन्होंने कितनी सारी मुश्किलें फेस करने के बाद भी वो इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे। अब देखिए एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ट्रू एंड फॉल्स। दीपक सैट डाउन नियर द ब्लैक बोर्ड बिफोर द टीचर एंटर्स, तो वो ब्लैक बोर्ड के पास बैठ गया था, ये सही है नहीं है ना, ये गलत है, क्योंकि वो जो है विंडो के पास बैठा था। देन The new school in Deepak village would provide education to the children of this village only. तो यहाँ पे बोला है कि जो दीपक का न्यू स्कूल था ना, जो खुला था, उसमें सिर्फ उसी गांव के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा, नहीं है ना, वो पास के पूरे 10 गांव के बच्चों को जो है एजुकेशन देने वाला था, और सबके लिए जो है पढ़ाई होने वाली थी वहां पर, तो ये गलत है। देन दीपक रेड अ चैप्टर ऑन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो दीपक ने जो है एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर एक चैप्टर पढ़ा था, तो ये सही है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। देन नेक्स्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम स्टार्टेड वर्किंग ओनली आफ्टर ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। सो यहाँ पे बताया कि अब्दुल कलाम जो है वर्क करना तभी शुरू किया जब उन्होंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया, नहीं, वो बचपन से ही वर्क करते थे, है ना, वो जो है बचपन से ही उन्होंने छोटे मोटे काम करने शुरू कर लिए थे, तो ये गलत है, मतलब न्यूज़पेपर बेचना वगैरह ये सब काम जो है उन्होंने बचपन से ही करना शुरू किया था। अब नेक्स्ट देखिए, सही ऑप्शन पे जो है टिक करना है। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ग्रेजुएटेड फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन, तो ये कब उन्होंने जो है ये ग्रेजुएशन ली थी, सो ये है आपके चैप्टर में, कब हुआ था ये, 1960 को। देन नेक्स्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कब चुने गए थे, 2002 में। देन आफ्टर रीडिंग द चैप्टर ऑफ अब्दुल कलाम दीपक वांटेड टू बिकम, दीपक क्या बनना चाहता था स्टोरी सुनने के बाद, वो भी अब्दुल कलाम की तरह एक साइंटिस्ट बनना चाहता था, सो साइंटिस्ट पे मार्क कर देते हैं। और इसी तरीके से आपका ये लेसन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ओके, अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।